नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। और ये जो कुछ व्लॉग है ये एक दिन का नहीं है, 3-4 दिन के व्लॉग्स हैं। तो ये मैंने थोड़े थोड़े क्लिप डाल दिए हैं और बाकी के मैंने कुछ क्लिप्स नहीं डाले हैं जो मैंने बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि एक साथ ही मैं वो कर देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। तो ये श्रेया लोग अब जाने वाले हैं, अभी नहीं जाने वाले हैं एक्चुअली। ये 3-4 दिन का मैंने डाल दिया है एक साथ। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ किडो की शरारतें जारी हैं। तो श्रेया ऊपर से कपड़े वगैरह लेके आई थी, किडो ने नीचे बिखेरे हैं, सब बातें कर रहे हैं। तो किड्डो को लग रहा है कि कुछ उसको भी बात करना चाहिए, बात नहीं कर रहा कोई, तो वो अपना काम कर रहा है। किड्डो जी के हाथ में मैट लग गया, टेबल मैट। तो ये खैर ये तो नीचे फेंक दिया है उसने, लेकिन ये मैट से खेलने में किड्डो को बहुत मज़ा आता है। किड्डो सोचता है कि टेबल मैट के ऊपर जो सामान है उसको ड्रैग कर ले किसी तरीके से, जैसे लैपटॉप का। तो वो कोशिश कर रहा है, खैर वो तो उसकी पहुंच से बाहर है। एनीवेज, बच्चों का यही होता है कि उन्हें लगता है कि बड़े जो काम कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं करने दे रहे, उन्हें क्यों नहीं छूने दे रहे। और यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी कम है, मतलब घर के अंदर कम है, जिसकी वजह से किडो को यहाँ फुल कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। तो यहाँ फुल शर्ट उन्होंने धारण करिए, सो के उठे हैं। और मैंने जैसे ही कहा किडो कपड़े वापस से रख दो, तो ये रखने लगा। एक्चुअली मैंने वॉइस इसलिए थोड़ा सा म्यूट कर दिया क्योंकि श्रेया और यश कंटिन्यूसली बक 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 बक, पता ही नहीं चलता क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एक तो या तो क्लियरली कुछ सुनाई दे तो समझ आता है, बक 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 के चक्कर में ऐसे ही नॉइस सा क्रिएट हो रहा था। तभी मैंने वॉइस यहाँ पे म्यूट कर दिया है। और किडो को मैंने बोला ऊपर रख दो कपड़े, तो उसने रख दिए। और पहले एक क्लिप थी, वो पता नहीं कहाँ डिलीट हो गई। किडो जो कपड़े उतार के लाए थे उससे पूरा पोछा मार रहा था घर में। तो शुक्र है घर में झाड़ू पोछा लग चुका था, तो जिसकी वजह से कपड़े गंदे नहीं हुए। नहीं तो किडो जो भी कपड़े उसे दिखते हैं पहले पोछा मारता है। ये किडो की रिलैक्स मम्मा, अभी भी उसकी बातें कंटिन्यूसली जारी हैं। और किडो को ये लग रहा है कि उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है तो इसलिए छोटी मोटी शरारतें कर रहा है। तो अब नेक्स्ट डे का है। तो ये ब्लेज़र यश ने लिया था ये किसी की शादी में पहनने के लिए, लेकिन अब तो पता ही नहीं क्या शादी और कहाँ कोई जाएगा शादी में। तो यश ट्राई कर रहा था, फिर किडो ने कहा कि उसे भी ट्राई करना है। तो ये ऐसे ही टैग लगा हुआ है, अगर पहले ऐसा पता लग जाता तो वापस भी करवा देते, पैसे तो अटक गए। नमस्ते, आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ। रात को 1:45 हैं और तब से शुरू कर रही हूँ। और मैंने सोचा, अभी तक हम लोग जगे हुए हैं क्योंकि अभी श्रेया यहीं पे है और थोड़ा सा रूटीन ये हो जाता है ना कि ऊपर नीचे चलता रहता है जब साथ में होते हैं सभी। किडो जी सो रहे हैं अभी और यश यहाँ पे है। खैर ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तो अभी हमने डिसाइड किया कि कॉफ़ी बनाने का, तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट ही कर लेती हूँ। और हम लोग ऐसे ही काफ़ी देर से बैठे हुए थे। किडो के सोने के बाद श्रेया को तो ऐसा लगता था कि आज़ादी मिल गई है, और तब से मुझे कह रही कि मैं बाल यहाँ तक काट लूँ, यहाँ तक काट लूँ, अपने बाल काटने की सोच रही है। मैंने कहा कि अपनी सासू माँ से पूछ लेना, नहीं तो वो कहेंगी मेरी बहू के बाल। खैर अभी तो उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया है, पता नहीं शायद अकेले में जाके काट भी ले। अभी कॉफ़ी के लिए कुछ बहस चल रही है दोनों की। और श्रेया इस सोफ़े पे इसलिए बैठी है क्योंकि उसने पहले चेक किया, उसने कहा कि मैं उस जगह पे बैठना चाहती हूँ जहाँ पे मैं पतली लगूँ। ये तो खैर सबको ये होता है कि कहीं पे ऐसी जगह पे बैठे जिससे हम पतले लगे, ऐसी जगह पे खड़े हो जिससे हम पतले लगे। तो श्रेया उधर बैठी है और यश ने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। और कॉफ़ी के लिए मग्स नहीं बचे, सारे सिंक में हैं, तो इसलिए कप में ही काम चला रहे हैं। सही में एक बार आदत ख़राब हो जाए ना, अगर आप कोई हाउस हेल्प रख लो, उसके बाद ऐसा लगता है हर काम ऐसा लगता है बोझ जैसा लगता है। यार करना तो पड़ता ही है। अब सुबह ही धुलेंगे जो धुलेंगे। अब मैं आपसे कल सुबह मिलती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग जो बकवास कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं ना, अगर वो कैमरे में अगर मतलब वॉइस म्यूट करने का ऑप्शन ना हो ना, तो सामने वाला सुन के पागल हो जाए। खैर अभी हम लोग थोड़ी देर से ही बातें करेंगे और उसके बाद अभी सोने का प्रोग्राम है। लगभग 2:15 बज चुके हैं, तो मैं आपसे कल मिलती हूँ। अभी लगभग शाम का टाइम है और पापा आए हुए हैं किडो को ले जाने के लिए। तो किडो ने अब हाफ़ कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि मम्मी के यहाँ टेम्परेचर जैसे दिल्ली का टेम्परेचर है बाकी जगहों का वैसे ही है। फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे वाला फ्लोर तो ठंडा है, लेकिन मम्मी वगैरह जनरली फर्स्ट फ्लोर पे ही रहती। पकड़ो पकड़ो, कूद जाएगा पापा। अरे ये बहुत वो हो गया है, कहीं से भी कूदने लगा।
सेटी पे होगी, सेटी पे होगी। वॉइस ओवर के टाइम में आपको केले वाले की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मैंने रोक के वॉइस ओवर केले खरीद ही लिए ताकि उसको भी शांति पड़ जाए। और किड्डो जाने को राज़ी नहीं है। कमल जी बार बार उसके कान ऐसे पकड़ते रहते हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। और श्रेया तो अपना बोरिया बिस्तर लेके तैयार हो चुकी है। और पापा एक्चुअली सुबह से बोल रहे थे, तो लेकिन हमने पापा को भी बिठा लिया। पापा दोपहर में आए थे, शाम कर दिया हमने। फिर केले वाला चिल्ला रहा है, केले खरीद तो लिए। अब श्रेया बार बार बोल रही है उसे आने के लिए, लेकिन वो अड़ा हुआ नहीं आएगा। वेलकम बैक। और कल रात का जो ब्लॉग था, मतलब कल रात को जो स्टार्टिंग किया था ब्लॉग का, तो उसके बाद कंटिन्यू नहीं कर पाई। सुबह से हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे उठने में और काम में लगे रहे। और अभी पापा आए थे लेने किटो को और श्रेया को। श्रेया चली गई और किटो नहीं गया। बहुत काफ़ी श्रेया ने कोशिश करी किटो को ले जाने की, लेकिन नहीं गया ना किटो, नहीं गए। और अभी मैं सिंदूर वगैरह लगा रही थी, तो किटो को भी लगाना था। जो जो करते हैं वो सब करना होता है। बिंदी भी लग गई है किटो की। किटो दिखाओ बिंदी। और किडो के इधर चिन पे थोड़ी छोटी सी फुंसी हो रखी थी, जिसकी वजह से इसका फेस लंबा लग रहा है। क्यों हुआ बिंदु? ये चाहिए आपको सेल्फी स्टिक? घूमने चलना है? दो 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 दो। किडो के पैसे गिरे हैं, देखो। दूसरे पैसे कहाँ गए किडो के? भाई को दे दो हेयर ब्रश। किडो, भाई को दे दो हेयर ब्रश। घूम घूम के जा रहा है यार की जीन्स फाड़ने। यस रुक जाओ। भाई मत फाड़। किडो यश की जीन्स फाड़ने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। वो चेत है ना, देखो। मौसा जी कहाँ है? वो जीन्स नहीं फाड़ने दे रहा ना, अपनी फटी हुई जीन्स। चुच्चू लगी है। चलो हम लोग मम्मी के यहाँ पहुँच चुके हैं और मम्मी ने यहाँ चाय नाश्ता ये सब रेडी कर रखा है। और मम्मी को अकेले भी ये सब करने में दिक्कत नहीं होती, कितने लोगों का भी खाना बना लें, कुछ भी कर लें। और यहाँ किडो का अपना काम शुरू हो गया झाड़ू लगाने का। और ये जो ब्लू कलर का छोटा सा स्टूल आपको कोने में दिख रहा है, ये हम लोगों ने ख़रीदा है 20 रुपये का। ये गली में बेचने आया था, तो किडो के लिए ख़रीदा था और खुश हो गया खेलने के लिए उसके। और यहाँ चाय वाय चल रही है, चाय नमकीन। और खाने के लिए भी मम्मी ने बहुत कुछ बनाया है, लेकिन ऐसे ये चाय और फिर नाश्ते में मम्मी ने रसगुल्ले और ये थोड़ा सा कुछ हम लोग ऐसे खटमिट्ठी टाइप का बोलते हैं, आम का, ये बनाया है। और ये बहुत टेस्टी है। और मैं आपको दिखाती हूँ। ये कैमरा है ना, जिसके हाथ में भी ये बहुत स्लो मूव कर रहा है। अब यश यहाँ बैठा है। और ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये जो रूम है, एक सिंगल रूम जो मेरा घर जितना है उससे शायद बड़ा ही होगा, एरिया ही उतना ही होगा पूरे घर के बराबर। ये आ गए रसगुल्ले जो मम्मी ने बनाए हैं, और ये खटमिट्ठी। मम्मी हर कुछ दिन पे ना रसगुल्ले और ये सब चीज़ें बनाती रहती हैं। और मैंने नहीं बनाया रसगुल्ले। लॉकडाउन में एक बार गुलाब जामुन मिक्स मंगाया था 2 पैकेट, और दोनों कमल जी ने बनाए और सुबह सुबह उठ के खाते थे वो। और इधर समोसे तल रहे हैं। इधर ये रखे हुए मम्मी ने ये बना के, तो ये आप देख सकते हैं।
और बिना किसी हेल्प की मम्मी इजली कर लेती है। और यहाँ श्रेया की सासू माँ का फ़ोन आया है, तभी इसका दुपट्टा वपट्टा लेके तैयार है वो। और किडो को अगर किसी से वीडियो कॉल पे बात करानी होती है तो उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, क्योंकि वो भागता है। और यहाँ पे पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है लाइट में, कि ये कूलर और इधर वाली लाइट जल रही है और बाकी नीचे वाले फ्लोर की, ऊपर वाले फ्लोर की, सब जगह की बंद है। और किडो ने यहाँ में श्रेया के मेकअप किट का रबड़ बैंड वगैरह बिखेर रखा है। और श्रेया फ़ोन ले लेके भाग रही है, उसकी दादी है फ़ोन पे किडो की और वो ऐसे ही भागता रहता है, तब उसकी बात करानी पड़ती है। और यश यहाँ बैठ के समोसे खा रहा है। अब ये डोरमेट उठा के ले आया। कुछ कुछ ऐसे ही खुराफात करता रहेगा। और पापा ने बिजली वाले को बुलाया है, क्योंकि लाइट का वो सही नहीं हो पा रहा है। फाइनली लाइट आ चुकी है और यहाँ पे किडो की नौटंकी चल रही है। और मेरा दुपट्टा आप देख रहे होंगे, तो मैं डबल दुपट्टा लेके आई थी, एक ये इस कुर्ते के साथ और एक दुपट्टा पूरा रैप करने के लिए। और किडो जिस जिस को एक्सरसाइज करते हुए देखता है वो सारी एक्सरसाइज की कॉपी करता है। काश हम लोगों को भी इतनी अकल होती कि किसी को एक्सरसाइज करते देखते इमीडिएटली उसकी नकल करते और हमेशा करते रहते हैं। और दुपट्टा मैं उससे मांग रही हूँ, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं चली ना जाऊँ, इसलिए जानबूझ के नहीं दे रहा। इंटेलिजेंट बच्चा है। अब जाने के बाद ये नहीं पता कितने दिनों बाद मिलना होगा, क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादा आना जाना करना भी ठीक नहीं है। अभी लगभग 9:30 बजने वाले हैं और कमल जी अभी आए हैं, तो बस कमल जी खाना खाएंगे और मैं यहाँ पे बैठी हूँ, फिर हम लोग को एक एक करके लेके जाएंगे। और बस अब जाने की तैयारी हो रही है। कितना दुपट्टा दे दो मेरा, दे दो दुपट्टा दे दो। हम 2 राउंड में जाएंगे ना, जानबूझ के नहीं दे रहा है। किडो को प्लेन राइस बहुत पसंद है और जब चावल देखता है तो ऐसे खाने लग जाता है। तो पापा बोल रहे थे बैल की तरह खा रहा है। खैर छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। यश जब छोटा था तो वो भी कमल जी की प्लेट में से ऐसे ही खाता था। और ये जो आप देख रहे हैं अभी, ये प्लेट खाली वाली ये समोसे की है, वो समोसे खाए कमल जी ने। और बाकी ये सब खाने का है, ये मेरी मातेश्वरी ने बनाया है। छोले हैं ये। और किडो को जैसे ही अगर चावल के साथ कुछ और मिल जाए वो नहीं खाता। खैर अभी इस बीच में कमल जी से उसकी काफ़ी दोस्ती हो गई और कमल जी को बोलता है, मौसा जी नहीं बोल पाता तो मोनी बोलता है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए बाय बाय।